दिवाली आने वाली है, टाइम बहुत कम है। मैं लेकर आई हूँ 10 मिनट में बनने वाली बर्फ़ी की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आयशा और मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बर्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको हम बिना गैस जलाए बहुत ही आसानी से बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी बनती है। ये सबको बहुत ही पसंद आएगी। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बर्फ़ी बनाने के लिए मैंने लिया है मैरीगोल्ड बिस्किट। आप कोई भी डाइजेस्टिव बिस्किट ले सकते हैं। मैंने मैरीगोल्ड लिया है। ये मैंने बड़ा वाला पैकेट लिया है। मैं इसको आधा इसमें यूज़ करूँगी और इसके बिस्किट में मिक्सी के गिलास में डालकर अच्छे से इसका हम पाउडर बना लेंगे। इसको अच्छे से पीसना है, बिस्किट इसमें नहीं रहना चाहिए, एकदम फाइन हमें पीस लेना है इसी तरीके से। अगर आपको लग रहा है कि इसमें बिस्किट रह गया तो आप उसको छान कर यूज़ करें, लेकिन ये बहुत अच्छे से पाउडर बन चुका है। मैं डायरेक्ट ही इसको यूज़ करूँगी। मैं इस पूरे को एक बाउल में निकाल लूँगी। ये मेरा लगभग 1.25 कप के करीब मेरा ये पाउडर बना है। मैंने नाप के डाला है और इसमें मैं डालूँगी आधा कप मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और इसमें अब हम ऐड करेंगे 3/4 कप कोकोनट पाउडर। कोकोनट पाउडर की क्वांटिटी अब बढ़ा सकते हैं, इसमें 1 कप भी डाल सकते हैं और भी थोड़ा और भी बढ़ा सकते हैं। मैंने 3/4 कप डाला है और इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देंगे जिससे कि सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं। ये मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। हम इस बर्फ़ी को बनाएंगे 3 फ्लेवर्स में, तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ये मैं एक एक कप करके इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लूँगी। लगभग मेरा 3 कप ही बना है और इसका एक पार्ट लूँगी, उसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ये मिल्क मेड, मिठाई मेड। आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं। मैंने मिल्क मेड डाला 2 टेबल स्पून। पहले हमें 2 टेबल स्पून ही इसमें डालना है, एक साथ ज़्यादा ना डालें। और इसको मिक्स करेंगे। इसे हमें डो फॉर्म में लेकर आना है। ऐसे इसी तरीके से हाथ से इसको मिक्स करना है। अभी हमारा ये बहुत ड्राई है तो मैं 1 टेबल स्पून के करीब इसमें और मिल्क मेड डालूँगी और मिल्क मेड डालने के बाद फिर से इसको मिक्स करेंगे। और फ्रेंड्स, इसको जो हम डो रेडी करेंगे, थोड़ा सॉफ्ट डो इसका रेडी करेंगे क्योंकि हमने इसमें कोकोनट पाउडर ऐड किया है, तो ये हमारा थोड़ा उसकी वजह से बाद में टाइट हो जाता है, ड्राई हो जाएगा। तो इसमें थोड़ा इसको सॉफ्ट ही मिक्स करिएगा। और ये मेरा डो फॉर्म में आ चुका है। इसको हम बनाएंगे रेड वेलवेट फ्लेवर में, तो मैं इसमें थोड़ा सा रेड कलर ऐड करूँगी। और रेड कलर ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेना जिससे कि हमारा एक परफेक्ट कलर आ जाए डो का, रेड कलर। 2-3 ड्रॉप ही मैंने इसमें ऐड किया है, बहुत ज़्यादा कलर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे और ये डो हमारा रेडी हो चुका है। मैंने सॉफ्ट डो ही रेडी किया है। अब हम दूसरा इसका डो रेडी करेंगे। इसमें मैंने डाला है पिस्ता एसेंस और इसमें भी मैं 2 टेबल स्पून मिल्क मेड डालूँगी और इसको मिक्स करेंगे, डो फॉर्म में लाएंगे। इसी तरीके से मिल्क मेड डालने के बाद इसको हाथ से ही मिक्स करेंगे ऐसे ही। इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, पिस्ता फ्लेवर। अगर आपके पास पिस्ता नहीं है तो आप बिना पिस्ता फ्लेवर के इसको बना सकते हैं। थोड़ा सा ग्रीन कलर ऐड करूँगी, पिस्ता का कलर इससे अच्छा आएगा, ग्रीन कलर का। कलर ऐड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि कलर पूरे डो में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये डो भी हमारा रेडी हो चुका है। अब हम इसका थर्ड डो रेडी करेंगे। इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा कोको पाउडर, लगभग 1 टीस्पून के करीब कोको पाउडर डाला है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे में। कोको पाउडर को मिक्स करने के बाद इसमें मिल्क मेड ऐड करेंगे और इसी तरीके से इसका हम डो रेडी कर लेंगे। इसका भी डो हमारा रेडी हो चुका है। एकदम से सॉफ्ट डो रेडी करना है, टाइट बिल्कुल भी नहीं करें क्योंकि रखने के बाद टाइट हो जाएगा, फिर हमें बर्फ़ी बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ा सॉफ्ट ही इसका हम डो रेडी करेंगे। ये मेरे तीनों डो रेडी हो चुके हैं अच्छे से। आप फ्रेंड इस तरीके से इसकी बर्फ़ी भी बना सकते हैं और लड्डू भी बना सकते हैं, कोई भी तरह की आप इसकी मिठाई बना सकते हैं। अब मैंने लिया है वाइट चॉकलेट, उसको ग्रेटर की हेल्प से थोड़ा ग्रेट कर लेंगे। थोड़ा चॉकलेट, लगभग इसका मैंने 2 इंच के करीब पीस इसका मैंने ग्रेट किया है। बहुत ज़्यादा चॉकलेट की हमें ज़रूरत नहीं है। और ग्रेट करने के बाद इसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। और वाइट चॉकलेट बहुत ही आराम से हमारा ये हो जाएगा और फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए वरना बहुत ही प्रॉब्लम होगी, बहुत हार्ड हो जाता है चॉकलेट। लगभग हमें इतना ही चॉकलेट चाहिए। इसको हम रख देंगे एक तरफ। ये हाथ से छूने पे हाथ पे चिपकेगा क्योंकि हैंड में जो हमारा हीट होता है उसकी वजह से चॉकलेट हमारा मेल्ट होगा।
अब मैंने लिया है चॉकलेट वाला डो, इसको रोल कर लेंगे अच्छे से एक रेक्टेंगल शेप में, और पतला ही इसको बेलना है हमें, एकदम मोटा नहीं। इसी तरीके से इसको हम साइड में रख देंगे। अब हम रेड वाले को भी इसी तरीके से बेल लेंगे, सेम साइज़ का हमें बेलना है रेक्टेंगल शेप में। इसी तरीके से ये बहुत ही आराम से बिल जाता है, आराम से इसी तरीके से कर लेंगे। इसको भी हम साइड में रखेंगे। अब हम चॉकलेट वाला लेंगे पहले, इसके ऊपर हमने जो वाइट चॉकलेट ग्रेट करके रखा था उसकी एक लेयर लगाएंगे, अच्छे से स्पून से पूरे पर फैला देंगे, चारों तरफ से कवर कर देंगे। लगभग 2 टेबलस्पून के करीब ये चॉकलेट लिया है मैंने ग्रेट करा हुआ। अच्छे से इसको कवर कर देना है इसी तरीके से पूरे पे चॉकलेट फैलाने के बाद हमारी जो ये रेड वाली लेयर थी इसके ऊपर हम इसको रखेंगे, और इसके ऊपर रखने के बाद हाथ से इसको प्रेस करेंगे जिससे कि ये चिपक जाए नीचे वाली लेयर से, चॉकलेट भी इसमें अच्छे से सेट हो जाए। थोड़ा सा इसको हम ऊपर से बेल देंगे जिससे कि हमारी इसकी प्लेन सरफेस मिल जाए, और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़े टूटी फ्रूटी रेड लेयर के ऊपर। टूटी फ्रूटी आप कोई भी फ्लेवर के ले सकते हैं, अनफ्लेवर भी ले सकते हैं, कोई भी कलरफुल टूटी फ्रूटी ले सकते हैं। मैंने रेड और ग्रीन टूटी फ्रूटी लिया है, और इसको भी थोड़ा हाथ से इसको प्रेस कर देंगे जिससे कि इसमें ये चिपक जाए। इसको हम साइड में रख देंगे। अब ग्रीन वाला डो लेंगे, इसको भी हम सेम साइज़ का बेल लेंगे रेक्टेंगल शेप में। इसको बेल लेना है अच्छे से, पतला ही बेलना है, बहुत ज़्यादा मोटा हमें इसको नहीं रखना है। इसी तरीके से इसको ऊपर हम फैला देंगे, पूरा कवर कर देंगे इस रेड वाले को, और हाथ से थोड़ा सा इस तरीके से दबा के और इसको ऊपर से बेल देंगे ताकि एकदम से हमारी स्मूथ हो जाए। और मैंने काजू लिया है, उसको नाइफ़ की हेल्प से बहुत ही पतले पतले स्लाइस में कट किया है, एकदम फ्लैक्स टाइप से इसको मैंने बनाया है काजू को, और इसके ऊपर हम डालेंगे इसके ऊपर पूरे पर, और थोड़ा सा रोलिंग पिन की हेल्प से इसको हम स्मूथ कर देंगे जिससे कि काजू हमारे इस पर चिपक जाए। और थोड़ा सा हम लगाएंगे इसके ऊपर सिल्वर फ्लेक्स, ये ऑप्शनल है, आपके पास है तो आप लगाइए वरना स्किप भी कर सकते हैं। आप इसके ऊपर चांदी का वर्क भी लगा सकते हैं, और साइड से मैं इसको कट करूँगी नाइफ़ की हेल्प से जिससे कि हमारा एकदम से प्लेन इसके एजेस हमें मिल जाए। और इसको उठा के मैं एक ट्रे में रखूँगी और 10 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। और 10 मिनट बाद ही हमारा बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। इसको निकाल लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं सेट करना है, बस इतना ही हमें करना था। अब हम इसके करेंगे पीसेस कट, बहुत आराम से इसके पीस कट जाएंगे। आप कोई भी साइज़ के पीस इसके कट कर सकते हैं। मैं स्क्वायर शेप के पीस इसके कट करूँगी। इसी तरीके से सारे पीसेस कट कर लेने हैं। बहुत ही आराम से कट जाती है और बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन जाती है फ्रेंड्स। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए इस दिवाली पर, और अपने घर पर आने वाले मेहमानों को ज़रूर खिलाइएगा, ये उनको 100% पसंद आएगी। ड्राई फ्रूट्स आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी और कलरफुल बर्फ़ी बनकर हमारी तैयार हुई है फ्रेंड्स। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।